हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैग्नेट। तो आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक नया फार्मूला जो कि है सम इफ वर्सेस सम इफ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास डाटा है जिसमें डेट है, स्टेट्स हैं दिल्ली, यूपी, पंजाब, जेएंडके। आप देख सकते हैं पार्टीज़ हैं आप, बीजेपी, कांग्रेस एंड सीट्स हैं पार्टीज़ की। इस डाटा के ऊपर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी सम इफ का और सम इफ्स का। फॉर्मूला लगाने से पहले हम इनका थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए सम इफ, जैसे कि सम के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये ऐड करता है, किसी भी डाटा को ऐड करता है, तो वहाँ पे हम सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन हम सम इफ़ कब लगाएंगे और सम इफ्स कब लगाएंगे, तो वो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी में पहले बता देती हूँ। देखिए जहाँ पर भी सिर्फ एक क्राइटेरिया हो, किसी भी डाटा में हमें एक क्राइटेरिया निकालना है, एक पर्टिकुलर डाटा की कैलकुलेशन करनी है, तो वहाँ पर हम जो है सम इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे। अब उसी के साथ अगर हमें क्राइटेरिया हमारा एक से ज़्यादा हो जाए, मल्टीपल क्राइटेरियाज हो जाएं, तो हम वहाँ पर एक से ज़्यादा जब भी क्राइटेरिया हो तो हम सम इफ्स का यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था काउंट इफ वर्सेस काउंट इफ्स के फॉर्मूला में। तो थ्योरी में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिकल में आ जाएगा। तो अब हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो चलिए अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए मेरे को जो है सम इफ के अंदर क्या चाहिए, मुझे बीजेपी पार्टी की टोटल सीट्स कितनी आई हैं मुझे वो कैलकुलेट करनी है इस डाटा में से। तो मैं क्या करूँगी, एक ही क्राइटेरिया है बीजेपी और सीट चाहिए मुझे, यानी कि मुझे सम चाहिए, तो मैं इसमें सिंपल लगा दूंगी सम इफ का फॉर्मूला, क्योंकि इसके अंदर एक ही क्राइटेरिया है। तो चलिए इसमें लगाते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज, डाटा की रेंज ले लेंगे। जैसे मुझे पार्टी का चाहिए तो मैं पार्टी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे बीजेपी पार्टी का चाहिए तो ये पार्टी का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा रेंज सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया लेंगे। क्राइटेरिया क्या है मेरा, पार्टी जो कि बीजेपी है, तो मैं इसको इन्वर्टेड कोमा डाल के बीजेपी लिख दूँगी। इसको हम राइट भी कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ से उसको लिंक भी कर सकते हैं जहाँ पर ये बीजेपी लिखा हुआ है, आपकी जैसे मर्जी है आप कर सकते हैं। लिख दिया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सम रेंज। सम रेंज मीन्स जो मुझे डाटा चाहिए मुझे, तो जो कि है सीट्स, तो वो सीट्स वाला कॉलम ले लूँगी, ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी और ये मेरा यहाँ पर आ गया 126। इसका मतलब है कि बीजेपी पार्टी की जो टोटल सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स वो है 126। तो देखिए कितने आराम से ये मेरे को कैलकुलेशन पता चल गई एक फॉर्मूले से। अब आप यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बीजेपी का 80 है सीट्स, एक जगह में यूपी में और दूसरी जगह जेएनके में बीजेपी के हैं 6 नंबर सीट्स, और एमपी में है 29 और छत्तीसगढ़ में है 11। आप इन सब का टोटल करेंगे तो 126 ही आएगा। तो मतलब मेरा फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सम इफ्स का फॉर्मूला। सम इफ्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो जाते हैं तो हम सम इफ्स का यूज़ करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे बीजेपी पार्टी की नंबर ऑफ सीट्स तो चाहिए, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर स्टेट में चाहिए। जैसे मैं कोई सा भी स्टेट ले सकती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे यूपी ले लेती हूँ। ठीक है, कि मुझे यूपी में बीजेपी ने कितनी सीट्स ली हैं मुझे वो चाहिए, कितनी सीट्स बीजेपी को मिली हैं। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे दो क्राइटेरिया हो गए। एक तो हो गया पार्टी क्राइटेरिया कि बीजेपी पार्टी का मुझे निकालना है, नंबर ऑफ सीट, सम रेंज निकालना है। लेकिन यूपी के अंदर मुझे एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर कि यूपी के अंदर सिर्फ मेरे को चाहिए कि बीजेपी ने कितना किया है। तो सेकंड क्राइटेरिया मेरा क्या हो गया, स्टेट, यानी कि यूपी। तो इसलिए यहाँ पे एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो गए, तो मैं इसके अंदर फटाफट से लगा दूंगी सम इफ्स का फॉर्मूला। तो देखते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें हम पहले ले लेंगे सम रेंज। सम रेंज इसमें पहले आ जाएगा और जो क्राइटेरियाज हैं वो बाद में आ जाएंगे। तो सम रेंज के अंदर
क्या चाहिए मुझे, सीट्स चाहिए, तो मैं सीट्स का कॉलम सेलेक्ट कर लूँगी पूरा, ये आ जाएगा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है मेरा, पार्टी है, तो मैं पार्टी वाला कॉलम ले लूँगी। ठीक है, पहले मुझे पार्टी, मेरा क्राइटेरिया 1 है ना कि बीजेपी पार्टी का मेरे को चाहिए, तो ये आ जाएगा मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 में पूरा पार्टी का कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया 1, क्योंकि मुझे एक पार्टी का चाहिए, बीजेपी का चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी बीजेपी, इन्वर्टेड कॉमास में बीजेपी डाल दिया। आप चाहे तो कॉमा करके लिंक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले में बताया था। उसके बाद कॉमा, उसके बाद आएगा क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर क्या है, स्टेट्स कि पूरा मेरे को यूपी स्टेट का चाहिए, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगा, पूरा स्टेट का कॉलम। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या ले लेंगे, पूरा स्टेट का कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा, और उसके बाद आ जाएगा क्राइटेरिया 2, जैसे मुझे चाहिए यूपी का, तो मैं इन्वर्टेड कोमा में यूपी टाइप कर दूंगी और ब्रैकेट कर दूंगी क्लोज्ड, और ये यहाँ पर मेरा आ गया आंसर 80, कि बीजेपी ने जो है यूपी के अंदर 80 सीट्स ली हैं, 80 सीट्स उनको मिली हैं, जो कि आप इस मास्टर डाटा में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी यूपी का है 80, तो मतलब मेरा जो फॉर्मूला लगा है वो बिल्कुल करेक्ट लगा है जो मुझे चाहिए। इसी तरीके से इसके अंदर मैंने 2 क्राइटेरिया सेलेक्ट किए हैं, मेरा डाटा के अंदर 2 ही क्राइटेरिया थे। इसी तरीके से अगर जब 2 से 3 हो, 4 हो क्राइटेरिया, 5 हो, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, सम इफ्स का यूज़ करेंगे, और अपना हमको आंसर फटाफट क्विकली मिल जाएगा। तो ये था सम इफ वर्सेस सम इफ्स। आई होप आप सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब मैं फिर लेकर आऊँगी एक नया फॉर्मूला। थैंक यू सो मच।